चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है 1.9। ठीक है, कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA इतना कूलम, QB इतना कूलम, ठीक है, क्रमशः दो बिंदुओं A तथा B पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या है? यानी कुल आवेश बताना है और निकाय का वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोनों आवेश जिस बिंदु पर स्थित है वो बिंदु कहाँ पर है। तो देखिए इस बिंदु A का निर्देशांक ये है, बिंदु B का निर्देशांक यह है। बिंदु A के निर्देशांक में क्या कह दिया 0 0 -15, अब B के निर्देशांक में दिया 0 0 +15। मतलब इस निर्देशांक में 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट किसका है? x का, दूसरा y का, तीसरा z का। यानी ये पॉइंट जो है ये बिंदु A और बिंदु B जो है x y z जो कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक तल होता है, उसी में स्थित है। तो पहले हम x y z तल को समझ लें। देखिए ध्यान से, इस तरह हम बना लेते हैं। ठीक है, ये जो तल आप देख रहे हो ये x, ये x h है, ये x h के ठीक पीछे जो बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे जो बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये बनता है x डैश, ये y है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें y डैश, और ये z h है, इसको आप पीछे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये मिलेगा z डैश। जो डैश वाला लाइन दिख रहा है या डॉट डॉट जो लाइन दिख रहा है वो सब निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, और जो बिना डैश वाला है या रियल लाइन जो है वो सब क्या है? पॉजिटिव को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं ए। पहला पॉइंट देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो 0 0 -15 सेंटीमीटर, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है, और z जो है वो किस डायरेक्शन में है? निगेटिव। z के निगेटिव डायरेक्शन में चलना है क्योंकि z की वैल्यू -15 है, माइनस में z का मान, तो z पर चलेंगे कितना? 15 सेंटीमीटर, किस दिशा में? नेगेटिव, और x y दोनों क्या है? 0 है। तो x h और y h पे हमको नहीं चलना है, केवल किस पे चलना है? z h पे, क्योंकि z h का ही वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, कितना चलना है? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? 15 सेंटीमीटर z h पर किधर चलना है? जिधर नेगेटिव हो। नेगेटिव किधर है? जिधर डैश है, तो डैश वाली लाइन ये है, इसी यही निगेटिव होगा, इसी पे हमको 15 सेंटीमीटर यहाँ से चलना मूल बिंदु से। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक, तो ये डिस्टेंस हो गया कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये पॉइंट हमको मिल गया ए, जहां पर x 0 y 0 और z -15 सेंटीमीटर। समझ आ गया? इसी तरह से दूसरा पॉइंट बी है। बी का निर्देशांक देखें 0 है +15 सेंटीमीटर है, मतलब x 0 y 0, लेकिन z का मान दिया है किस दिशा में? प्लस, पॉजिटिव दिशा में 15 सेंटीमीटर। तो ये z का पॉजिटिव है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर इस दिशा में हमको चलना है, तो ये हो गया पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर और ये माइनस पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो बी पॉइंट है वो क्या है? बी है, और इस बी पॉइंट का निर्देशांक है 0 0 +15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट बी और पॉइंट ए पर दो आवेश है। देखिए पॉइंट ए पे जो आवेश है वो QA है, और QA का मान दिया है कितना? यहाँ पर जो आवेश है QA उसका मान है 2.5 × 10⁻⁻⁷, यहाँ का आवेश है ये। बी पर जो आवेश है देखिए वो भी दिया है, लेकिन निगेटिव में दिया है। यहाँ पर जो आवेश है QB वो दिया है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ये दिया है।
ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो निकाय बना वो क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव। देखो वैद्युत द्विध्रुव के कितने ध्रुव होते हैं, दो। दोनों ध्रुवों पर परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत आवेश है और उनके बीच की ये अल्प दूरी हो गई, तो ये क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है। और जब वैद्युत द्विध्रुव बन गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, 0। वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, क्योंकि देखिए जितना यहाँ माइनस है उतना यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो जब भी इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, जब आप इसका सॉल्यूशन करिएगा तो देखिए क्या लिखना है, हल। हल में देखिए लिखेंगे दिया गया निकाय ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। लिखेंगे दिया गया निकाय ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है। जहां QA कितना है, 2.5 गुणे 10 पे माइनस 7 कूलम। QB कहाँ है, QB का मान देखिए माइनस 2.5 गुणे 10 पे माइनस 7 कूलम है। ठीक है। बीच की दूरी, बीच की दूरी AB कितना है, 15 उधर और 15 इधर, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलना, भाग देना कितने से, तो ये कितना आएगा, 0 मीटर। इनके बीच की दूरी आ गई। अब देखिए कह रहा है द्विध्रुव का कुल आवेश, द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होगा, इस द्विध्रुव का कुल आवेश बताना है। चूंकि आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और अदिश राशि को बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है। तो बीजगणित का नियम क्या है, जो राशि जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए द्विध्रुव का कुल आवेश यानी Q बराबर QA प्लस Q, यही हुआ कुल आवेश। Q बराबर QA का मान देखिए प्लस में है, ठीक है, और QB का मान देखिए माइनस में है। तो माइनस, हमने कहा ना जो जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ लिखेंगे, क्योंकि अदिश राशि है आवेश। अब देखिए जितना है प्लस है उतना माइनस है, कट गया ना, तो Q का मान क्या आया, तो एक आंसर तो हो गया, कह रहा है ना कुल आवेश, कुल आवेश निकल गया। अब आपसे फिर क्या पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दिख रहा है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, Q इंटू 2, यही होता है। तो देखिए Q का मतलब आवेश, चाहे इस सिरे का आवेश लीजिए चाहे उस सिरे का आवेश, और वो आवेश का केवल क्या लेना, परिमाण, चिन्ह नहीं। तो परिमाण दोनों का बराबर होता है द्विध्रुव में, कितना है परिमाण, हाँ 2.5 इंटू 10⁻⁷। अच्छा देखिए 2L क्या होता है, उसके बीच की दूरी होती है, यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी 2L होता है। तो वो दूरी कितनी है, 0.3, तो 2L की जगह क्या रख देंगे, 0.3। अब इसी को गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसके आगे जब गुणा करेंगे तो देखिए P का मान क्या आएगा, देखिए 25 का 3 बार गुणा होता है तो होता है 75, सही है। अब देखिए इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव और इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो देखिए 1 और 2, यहाँ दशमलव हमने लगा दिए हैं, ये हो गया गुणा। यहाँ पर कितना है, -7।
ठीक, अब देखना ध्यान से, दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, तो आप दशमलव को किधर ले जाओगे, पीछे, पीछे ले जाओगे तो यहाँ माइनस बढ़ेगा कि प्लस, माइनस, जब पीछे जाता है तो यहाँ माइनस बढ़ेगा, आगे जाता है तो प्लस, तो पीछे जाएगा दशमलव, यहाँ से यहाँ आएगा, हो जाएगा 7.5, एक अंक पीछे गया तो एक माइनस बढ़ गया, कितना हो गया, इतना। इसको क्या बोलते हैं, कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी निकल गया, निकाल, समझ में आई बात। तो ये रहा आपका 1.9 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखें 1.10। अगला जो प्रश्न है वो ये 1.10 देखें, कह रहा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने तीव्रता परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। मतलब समझना, एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिस वैद्युत क्षेत्र का मान इतना है, देखा ना, देखो इतना परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, मतलब ये कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा ये है, ठीक, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, और इस वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की है। ऐसे वैद्युत क्षेत्र में कर एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ये है, ठीक है, तो एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये जिसके इस सिरे पर +q और इस सिरे पर -q आवेश है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, माइनस से, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है P की, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों के बीच का जो ये कोण है ना, वही दिया है कितना, 30 अंश। देखो लिखा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कितना अंश कोण बना रही है, 30 अंश बना रही है। तो कह रहा है कि इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, बल आघूर्ण, तो देखें जब हल करेंगे तो जो डाटा इसमें दिया पहले इसको लिख लेंगे। क्या दिया है, पहला दिया है द्विध्रुव आघूर्ण, दिया है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। वैद्युत क्षेत्र भी दिया है, विद्युत क्षेत्र E, इसका भी मान दिया, देखिए कितना दिया है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और देखिए कोण भी दिया है थीटा, कितना, 30 अंश। तो क्या रहा है, बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला क्या, बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होते हैं, Pe sin थीटा। बल आघूर्ण का सूत्र यही है, कोई वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या है, टाउ = Pe sin थीटा। बल आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाउ बराबर P का मान कितना है, 4 × 10⁻, E का मान देखिए 5 × 10 × sin थीटा का मान 30 अंश, सही है। अब देखिए 4 × 5 = 20, -9 और -4 -5 हो जाएगा,
और साइन 30 का मान 1/2 से 20 कट गया 10 बार में, ठीक तो हो गया 10 × 10 पे -5। सही है, ये वाला गुण हो गया। ये 0 इसमें जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻, कितना -4। एक प्लस करेंगे ना तो -5 और +1 कितना हो जाएगा -4, इतना हो जाएगा बल आघूर्ण। ठीक है, अब देखिए बल आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर। क्या है, न्यूटन। तो इतना न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगेगा इस वैद्युत द्विध्रुव पर। ठीक है, तो नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये है 1.11। ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। चलिए देखिए प्रश्न कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, मतलब एक पॉलीथीन का टुकड़ा है ऐसे, ये सोच लीजिए पॉलीथीन का टुकड़ा है ये। ठीक है, ये किसका टुकड़ा है, पॉलीथीन। पॉलीथीन समझ रहे हो ना, हाँ पन्नी। इसको किससे रगड़ा गया है, ऊन से। ये मान लीजिए ऊन है, ठीक है, ये क्या है, ऊन है। पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा गया, रगड़ने पर देखा गया कि जो पॉलीथीन का टुकड़ा है उस पे इतने कूलाम का ऋण आवेश हो गया, मतलब इस पर जो आवेश आया है वो 3 × 10 पे -7 कूलाम का है, लेकिन वो नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अगर ऋण आवेश इस पर है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। किससे, ऊन से, क्योंकि इन्हीं दोनों को आपस में रगड़ा गया है ना। तो अगर इस पे ऋण आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया है और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। तो अगर इस पे इतना कूलाम ऋण आवेश है इसका मतलब इतना कूलाम इस पे धन हुआ होगा, सही नहीं है, तभी तो इतना इस पे ऋण आया है। तो पहला प्रश्न यही है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए, मतलब उस संख्या को ज्ञात कीजिए। बताइए कि इतने कूलाम का अगर इस पे ऋण आवेश है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्थानांतरित हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान दें, जब आप हल करेंगे तो देखिए जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया एक ही चीज है, वो है Q का मान कितना, 3 × 10 पे -7 कूलाम। ये दिया है, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक ना दिया है। पार्ट ए में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्वांटमीकरण से, क्वांटमीकरण क्या कहता है, Q = N × यही कहता है। Q का मान रख दीजिए 3 × 10⁻, इस माइनस का मान इतना है, इतना ही मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। ठीक है, अगर ये प्लस होता इतना तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग किया। तो इतना कूलाम आवेश नेगेटिव में, N × E, हमको N चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो N बराबर 3 × 10 पे -E, सही है। E का मान रख दें 3 × 10 पे -7 और E का मान 1.6 × 10 पे -19, सही है। देखो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो ताकि दशमलव हट जाए, नीचे दशमलव क्या हो, हट जाए। ऊपर 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, और नीचे 10 से गुणा किए दशमलव हट गया 16। अब भाई -19 ऊपर ले जाओ, ऊपर ऑलरेडी पहले से -7 है, जब भाई -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, सही है। अब देखो इसको भाग देके देख लो, N = 30 में 16 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर 30 में भाग दे नहीं आता है तो दोनों को काट लो, पहले किसी नंबर से कट जाएगा दोनों। एक किससे कटेगा मालूम है, 2 से कट जाएगा।
देखो 2 से ये कट जाएगा 15 हो जाएगा, और 2 अठे कट गया दोनों, 10 पे कितना घात आया, हाँ 12, -7 + 19 है तो घट के 12 आएगा। ठीक, अब देखो 8 से 15 में भाग दे दो, तो देखो 8 × 16 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार में। ठीक, 8 का नाम 8, बचा कितना 7, दशमलव लगा दिया, हो गया 70, 8 × 64, फिर कितना बचा 6, फिर हो जाएगा 60, 8 × 7 = 56, ठीक है, इंटू 10⁻²। इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा, जिसके वजह से इस पे इतना कूलाम का क्या आएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। समझ आई बात? तो ये रहा इसका ए भाग। बी भाग भी इसमें है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति, संहति का मतलब होता है एनसीईआरटी भाषा है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान, ध्यान रखना। क्या ऊन से मतलब ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर आया है तो क्या द्रव्यमान भी आया होगा, क्या द्रव्यमान का भी हस्तांतरण हुआ होगा? तो ये तो फिक्स है कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना द्रव्यमान भी तो लेके जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि अगर हम घर से यहाँ आए हैं तो अपना द्रव्यमान घरे छोड़ के आए हैं, अपना वजन घरे छोड़े हैं, नहीं ना, हमारे साथ आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है, सही है। तो बी भाग जो है, बी भाग का आंसर क्या होगा, हाँ विज्ञानो, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का भी हस्तांतरण भी होता है? तो उत्तर हाँ। अब कितना होता है उसको भी देख लें, मिटा देना। चलिए अब देखते हैं कितना हस्तांतरण होता है। स्थानांतरित संहति, संहति मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना होगा, m = समझना, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। समझ आएगा? मतलब इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो हर इलेक्ट्रॉन अपना अपना द्रव्यमान लेके आया होगा, और एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इसमें क्या करें, गुणा कर दें। तो देखिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गई 1.87 × 10⁻², ठीक, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। इनका आपस में गुणा कर दीजिए, जितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ होगा ऊन से पॉलीथीन में, उसकी संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो गुणा करके देख लेते हैं, देख लो 1.87 में 9.1 का देखो 781, 9 × 63 हासिल 6, 9 × 72 6 78 हासिल 7, 9 × 91 9 7 16, 7 8 3 11, 8 1 9 1 10, 6 और 1 ये आ गया। कई अंक के बाद 10.3, देखो एक अंक यहाँ, दो अंक यहाँ, 1 2, तो ये हो गया 17.01 गुणे 10 पे 12 -31, 12 और -31 कितना होगा, घटेगा, कितना आएगा -19, कितना आएगा -19 kg, ठीक है। इतना द्रव्यमान क्या होगा, स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, पहला प्रश्न में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, दूसरे प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब पॉलीथीन और ऊन को रगड़ा गया है तो ये तो फिक्स है कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, पॉलीथीन में गए हैं, तो क्या वो अपना द्रव्यमान भी लेके गए हैं? तो उत्तर हाँ। अब कितना द्रव्यमान लेके गए हैं ये जानने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है, यानी यही ना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो जितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है ऊन से पॉलीथीन में, उनकी संख्या लिख दें
और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख लें, दोनों का गुणा कर देंगे तो जितना स्थानांतरित हुआ होगा सबका संख्या द्रव्यमान क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से हमारा ये क्लास समझ में आएगा। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।